आप यदि बिहार एसएससी का, रेलवे का, बीपीएससी शिक्षक भर्ती का और एसएससी लेवल का कोई भी एग्ज़ाम हो या स्टेट लेवल का कोई भी एग्ज़ाम हो, इसकी तैयारी कर रहे हैं तो आपके एग्ज़ाम में एनसीईआरटी जो होता है 6 to 10 का, इसका निचोड़ आपको बताने वाले हैं, क्योंकि यही से क्वेश्चन डायरेक्ट आपके एग्ज़ाम में छपते हैं। एनसीईआरटी का ही लाइन वहाँ पे उठा के डाल दिया जाता है। तो ये एस के झा सर के द्वारा एनसीईआरटी तैयार किया गया, वो का है 6 to 10 का विज्ञान का, और इसमें टोटल 396 पेज है। और इन 396 पेज में से भी टोटल छांट करके जो डायरेक्ट एग्जाम में छपने वाला क्वेश्चन है उसको टोटल 42 पेज में बनाया गया है, और उसी को आपको जो है बता रहे हैं। तो इसके पीछे के वीडियो को भी आप लोग जाकर के जरूर देख लीजिएगा, प्लेलिस्ट में डाला गया है। तो चलिए डायरेक्ट लेकर चलते हैं पीडीएफ पे। आगे का थ्योरी क्लास 1 लाइनर क्वेश्चन और जो एमसीक्यू होगा उसको भी बताने वाले हैं। तो यहाँ से क्वेश्चन की बात करें तो, और एक चीज़ आपको बता दें कि पेज नंबर 15 तक को हम लोग कंप्लीट कर चुके हैं इससे पीछे के वीडियो में, और सारा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है डायरेक्ट एग्जाम में छपने वाला। और आपको बता देंगे यहाँ से शुरू करेंगे इस वीडियो में कोयला और पेट्रोलियम। कोयला और पेट्रोलियम से शुरू करते हैं, और चैप्टर का नाम है कोयला और पेट्रोलियम। कोयला और पेट्रोलियम की बात करें तो सबसे पहले जानते हैं कोयला क्या है। कोयला जो होता है ये मृत वनस्पति के धीमे कार्बनीकरण प्रक्रिया से जो है कोयला का निर्माण होता है, और इसका उपयोग तापीय शक्ति संयंत्रों में विद्युत उत्पन्न करने के लिए किया जाता है। कोयला के जलने पर जो है कार्बन डाइऑक्साइड गैस प्राप्त होता है, जैसे C+ कार्बन प्लस ऑक्सीजन को जलाने पर जो है कार्बन डाइऑक्साइड बनता है। कार्बन और ऑक्सीजन के जब उपयोग करते हैं तो CO2 बनता है। C+O2 बराबर, यानी जो है अभिक्रिया का चिन्ह देकर के CO2 बनता है। आपको बता दें कि ये कोयला जो प्राप्त होता है ये जब मृत वनस्पति पेड़ पौधे जब सड़ जाते हैं, गल जाते हैं, वो मिट्टी के अंदर जाते हैं, वही कार्बनीकरण प्रक्रिया के द्वारा जो है कोयला का निर्माण हो जाता है। और ये इसका उपयोग जो होता है तापीय शक्ति संयंत्र में किया जाता है, विद्युत उत्पादन करने के लिए किया जाता है, और कोयला के जलने पर जो है कार्बन डाइऑक्साइड गैस होता है। बात करें तो आगे का कि कार्बन जो होता है, कार्बन प्रतिशत के आधार पर कोयला का क्रम जो है एंथ्रासाइट बड़ा होता है विटुमिनस से, और लिग्नाइट में जीवाश्म स्पष्ट दिखता है। जैसे लिग्नाइट जो है बड़ा है पीठ से, लिग्नाइट ज़्यादा पीठ से कहलाएगा। भारत में सबसे ज़्यादा विटुमिनस का उत्पादन होता है, और एंथ्रासाइट जो है उच्च श्रेणी का कोयला है। एंथ्रासाइट कोयला जो होता है ये उच्च श्रेणी का कोयला कहलाता है। और कोयला का प्रमुख उत्पादक जो होता है ये कोक, कोलतार, कोयला गैस है, कोयला का प्रमुख उत्पादन। अब यहाँ समझ गए कोयला और पेट्रोलियम क्या है। अब बात करें तो अगले समझते हैं दहन और ज्वाला। दहन क्या है? दहन मतलब होता है जलना, और ज्वाला मतलब होता है आग जो होता है। तो दहन और ज्वाला का चैप्टर जानते हैं। दहन और ज्वाला में सबसे पहला आता है ज्वाला, फ्लेम। ज्वाला क्या है? दहन का वह भाग जो प्रकाश देता है वह ज्वाला कहलाता है। जैसे कोई भी चीज़ जल रहा है, जो प्रकाश रोशनी दे रहा है जो है, यही ज्वाला कहलाता है। दहन का वह भाग जो प्रकाश देता है उसे ज्वाला कहते हैं। जैसे गर्म भाग जो होता है ज्वाला का, वो बाहर की ओर होता है, मध्य में, और इसके बाद अंदर में लास्ट होता है। गर्म सबसे ज़्यादा गर्म भाग जो होता है बाहर, उसके बाद जो है मध्य में यानी बीच में, उसके बाद सबसे अंदर में। रंग की बात करें तो सबसे पहले ऊपर में नीला होता है, बीच में पीला, और सबसे लास्ट में काला होता है। इस प्रकार से रंग होता है ज्वाला का। और आगे बात करें तो यहाँ पे देख सकते हैं आदर्श ईंधन वह है जो जलने पर प्रदूषण न दे या अवशेष न बचे। अगर कोई चीज़ को जलाने पर अवशेष कुछ नहीं बचता है, और इसके साथ साथ जो वहाँ पे वो जलने पर जो है प्रदूषण नहीं फैलाता है, तो वो जो होता है आदर्श ईंधन कहलाता है या अच्छा ईंधन कहलाता है। हाइड्रोजन को आदर्श ईंधन कहा जाता है। H2 जो है इसको जो है हाइड्रोजन को जो है आदर्श ईंधन कहा जाता है। उपयोग में आने वाला सबसे आदर्श ईंधन जो होता है ये CNG होता है, सबसे आदर्श अच्छा ईंधन उपयोग में आने वाला। अब यहीं पे बात करते हैं, यहाँ पे देख सकते हैं एक मोमबत्ती को जला करके दिया गया है, देख सकते हैं। मोमबत्ती में बात करें तो ये सबसे ऊपर वाला भाग गर्म भाग होता है, और यहाँ पे देख सकते हैं गर्म भाग दिया गया है। दूसरा इससे थोड़ा सा कम गर्म जो होता है ये बीच का भाग होता है, और सबसे कम गर्म भाग जो होता है ये मोमबत्ती के लौ जो होता है यहीं पे होता है। और ये पूरा की बात करती है पूरा मोमबत्ती कहलाता है, देख सकते हैं। और यहीं पे देख सकते हैं
दहन की क्रिया की बात करते हैं सबसे ऊपर में जो होता है यहाँ पे पूर्ण दहन होता है या बाह्य दहन भी कहा जाता है, जो नीला रंग का होता है। उससे थोड़ा अंदर आते हैं यहाँ पर, तो वहाँ पर था आंशिक दहन वाला मध्य भाग होता है जो कि पीला रंग का होता है। और सबसे यहाँ पे नीचे में जो भाग होता है यहाँ पे ये बिना जली मोमबत्ती का सबसे आंतरिक भाग होता है जो काला होता है। ऐसा समझिए यहाँ पे कुछ भी प्रकाश नहीं रहता है, ताप नहीं रहता है। अब यहीं पे बात करें तो मोमबत्ती की ज्वाला जो है इससे जुड़े इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है कि मोमबत्ती की ज्वाला के विभिन्न क्षेत्र के बारे में, जैसे ग्लोब वार्मिंग किसके कारण होता है, तो CO2 के कारण ग्लोबल वार्मिंग होता है। और सल्फर और नाइट्रोजन के ऑक्साइड के कारण क्या है, तो सल्फर और नाइट्रोजन के ऑक्साइड के कारण जो होता है अम्ल वर्षा ही होता है। अगला पॉइंट है कि ईंधन दक्षता को किसके द्वारा दर्शाया जाता है, तो ईंधन दक्षता को जो है उसमें मान के द्वारा दर्शाया जाता है। और संतृप्त हाइड्रोकार्बन के जलने पर नीला, संतृप्त हाइड्रोकार्बन के जलने पर नीला एवं असंतृप्त हाइड्रोकार्बन के जलने पर जो है कैसा धुआं निकलता है, तो असंतृप्त हाइड्रोकार्बन के जलने पर जो है पीला धुआं निकलता है। आगे बात करें तो मैग्नीशियम के रिबन के जलने पर क्या प्राप्त होता है, तो मैग्नीशियम के रिबन के जलने पर जो होता है वहाँ पे मैग्नीशियम ऑक्साइड प्लस प्रकाश प्लस ऊर्जा मिलता है। और अगला पॉइंट है वह पदार्थ जो स्वतः जलने लगता है क्या कहलाता है, तो स्वतः जलने वाला पदार्थ जो होता है वो स्वतः ज्वलनशील पदार्थ कहलाता है। अब यहीं पे आगे आ जाता है जंतुओं में जनन। जंतुओं में जनन की बात करें तो देख सकते हैं चैप्टर का नाम यह है जंतुओं में जनन। सबसे पहले जानता है लैंगिक जनन। लैंगिक जनन जो होता है इस जनन में नर एवं मादा युग्मक का संलयन से युग्मनज का निर्माण होता है, यानी जायगोट का निर्माण होता है, इससे फिर भ्रूण का विकास होता है। अगला पॉइंट है कि इस जनन में अधिक विभिन्नता आती है, यानी जो बहुत सारे अलग अलग प्रकार के जो होता है संतान जन्म लेते हैं। इसी में जो है इस प्रकार के जनन में जो है असमान लिंग के एक युग्मक की आवश्यकता होती है। और इसमें नर से शुक्राणु एवं मादा से अंडाणु मादा के फैलोपियन ट्यूब में निषेचन करता है, और कुछ जंतु में बाहरी निषेचन भी होता है जैसे जलीय जीव में। अब यहीं पे आ जाता है नर जनन अंग क्या है। सबसे पहले अब जान लेते हैं नर जनन अंग क्या है। नर जनन अंग की बात करते हैं, हम दिया गया है देख सकते हैं नर जनन अंग का कि इसमें एक जोड़ा विवृषण, 2 शुक्राणु नलिका तथा एक शिश्न होता है। जैसे देख सकते हैं इसमें 2 विवृषण, एक विवृषण यहाँ पर है, एक विवृषण यहाँ पे, 2 विवृषण होते हैं और 2 शुक्राणु नलिका तथा शुक्राणु नलिका जो ये होता है इसे 2 शुक्राणु नलिका इसी के माध्यम से होता है, लेकिन 2 शुक्राणु नलिका होता है यहीं से आता है शुक्राणु नलिका। देख सकते हैं ये जो नलिका है यहाँ जो विवृषण के पास जो गया है ये शुक्राणु नलिका कहलाता है। और यहीं पे बात करती है विवृषण कहलाता है, ये जो है देख सकते हैं यहाँ पे। और आगे देख सकते हैं यहाँ पे कहा गया है कि विवृषण नर युग्मक उत्पन्न करते हैं। विवृषण जो होता है ये नर युग्मक उत्पन्न करता है और हर शुक्राणु में जो है कोशिका के समान संघटक पाए जाते हैं। यहीं पे अगला पॉइंट है कि गर्भाशय के समय विवृषण उदर गुहा में स्थित होता है, जो है उदर गुहा में स्थिर होता है, जो जन्म के ठीक पहले स्क्रूटम में चला जाता है। यहीं पे SCROTM स्क्रूटम की मदद से विवृषण का ताप नियंत्रित होता है और प्रोस्टेट ग्लैंड में शुक्राणु का रंग सफ़ेद होता है। प्रोस्टेट ग्लैंड में जो होता है शुक्राणु का रंग सफ़ेद होता है। ये था मानव में नर जनन अंग का चित्र देख सकते हैं। ये शिश्न कहलाता है, शिश्न कहलाता है, यहाँ पर ये वाला जो भाग होता है शिश्न कहलाता है। और आगे बात करते हैं अगला चैप्टर के, यहाँ पे अगला पेज आ जाता है शुक्राणु के बारे में। शुक्राणु के बारे में बात करते हैं, यहाँ दिया गया है स्पर्म के बारे में। स्पर्म यह 3 भाग में बटा होता है। इसका पूंछ इसे जो है गति एवं दिशा प्रदान करती है, मध्य वाला भाग शुक्राणु को पोषण प्रदान करता है और शीर्ष वाला भाग अनुवांशिकी लक्षण एवं लिंग का निर्धारण करता है। यहीं पर शुक्राणु में 23 जोड़े क्रोमोसोम पाए जाते हैं। शुक्राणु में 23 क्रोमोसोम पाया जाता है, जिसमें 22 को ऑटोसोम एवं 1 को लिंग क्रोमोसोम कहा जाता है जोड़ा का बात करें तो। और शुक्राणु का आकार जो होता है X बड़ा होता है। वैसे जब शुक्राणु अंडा में प्रवेश करता है तो दोनों को मिलाकर जो है 46 गुणसूत्र का निर्माण हो जाता है। आगे बात करते हैं, यहीं पे देख सकते हैं यहाँ पे स्पर्म का ये चित्र दिया गया है, 3 भाग, सिर भाग, मध्य भाग और पूंछ भाग जो होता है। अब इसके आगे अगला चैप्टर आता है मादा शुक्राणु। मादा शुक्राणु किस प्रकार से कार्य करता है। मादा शुक्राणु जो होता है देख सकते हैं जिसे मादा प्रजनन अंग कहा जाता है। इसमें एक जोड़ा अंडाशय अंडवाहिनी होती है, एक जोड़ा यानी जो है 2 अंडाशय अंडवाहिनी होती है, देख सकते हैं एक जोड़ा जिसको कहते हैं। और यहीं पे बात करें तो प्रत्येक महीना एक अंडा का भी निर्माण होता है। यहाँ पे इन प्रत्येक महीना इसमें यहाँ पर जो है अंडा का निर्माण होता है।
और मानव में निषेचन फैलोपियन ट्यूब में होता है। निषेचन क्रिया जो होता है ये फैलोपियन ट्यूब जो है इसी में होता है, निषेचन की क्रिया जो होता है मनुष्य में। और अगला बात करें तो युग्मनज, युग्मक जो होता है युग्मनज, और युग्मनज से भ्रूण, भ्रूण से शिशु का विकास होता है, और इसमें अंडाशय से मादा युग्मक उत्पन्न होता है। तो यहाँ पे देख लिए, अब चित्र दिया गया है मादा जनन तंत्र का, यहाँ पे चित्र है देख सकते हैं, मादा जनन तंत्र का कंप्लीट चित्र है। आगे बात करें तो इसी चैप्टर में देख सकते हैं यहाँ पे केंद्रक का ये चित्र दिया गया है, और ये मानव अंडाणु का चित्र दिया गया है। ये केंद्रक जो है, अंडाणु शुक्राणु जो है ये यहाँ पे चित्र दिया गया है, देख सकते हैं। आगे बात करें तो आगे चैप्टर आता है इसी का जो है निषेचन, और लैंगिक जनन में होता है निषेचन की घटना। और निषेचन क्या है, तो इस जनन में जो है अधिक विभिन्नता नहीं पाई जाती है, इसका उत्पन्न जो होता है संतान अपने जनक के समान ही होता है, और इसके अंतर्गत मुकुलन एवं खंडन भी होता है। आगे बात करें तो मुकुलन भी आया, तो मुकुलन भी क्या है इसके बारे में भी समझना है। और मुकुलन जो होता है यहाँ पे देख सकते हैं, अपने शरीर में किसी भाग के टूटने से संपूर्ण शरीर का निर्माण मुकुलन के द्वारा होता है। कि टूट भी जाएगा तो फिर भी नया बना लेगा, और इसमें मुकुल या उभार से नया जीव का निर्माण होता है। इसके साथ साथ जो है इसलिए इसे मुकुलन कहते हैं। हाइड्रा में जनन मुकुलन विधि से ही होता है। ये समझ गए हैं, ये होगा जो है ये जो यही चित्र है मुकुलन का। दोस्तों इस वीडियो में इतना क्वेश्चन कवर किया, और ये वीडियो कैसा लगा कमेंट करके बताइए। अगर वीडियो अच्छा लगा तो वीडियो को लाइक कीजिए और चैनल को भी सब्सक्राइब जरूर कर दीजिए। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में नए टॉपिक के साथ। जय हिंद।